पुराने वक्तों के राजे ताकत, जाह व जलाल और अजमत की अलामत समझे जाते थे। उनकी सल्तनतें दौर दौर तक फैली होते, महल शान व शौकत का नमूना होते और उनके ताज हीरे जवाहरात से जड़े होते। हर राजा अपनी रियाया का हुक्मरान होने के साथ साथ एक जंगजो, मुदब्बिर और मुंसिफ भी होता था। उसकी सल्तनत का दारोमदार होता था। इसकी अक्लमंदी, जंगी महारत और रियाया से इंसाफ पर होता था। अगर राजा अक्लमंद और ताकतवर होता तो उसकी सल्तनत तरक्की करती, और अगर वो कमज़ोर और जालिम होता तो बगावतें उसे तख्त से महरूम कर देतीं। राजाओं की ताजपोशी और इब्तिदाई जिंदगी। जब कोई नया राजा तख्त पर बैठता तो उसकी ताजपोशी एक शानदार तकरीब में की जाती। दरबार में वुज़रा, सिपहसालार, दरबारी, शायर, फनकार और नजूमी जमा होते। पूरे मुल्क में जश्न का समा होता। सड़कों पर रोशनियों का एहतमाम किया जाता। राया में सोने चांदी के सिक्के बांटे जाते और खुसूसी दुआएं की जाती। राजा अपनी सल्तनत के इस्तेहकाम के लिए पहले दिन से ही मंसूबाबंदी करता। वो अपने वजीरों और सिपह सालारों के साथ मशूरे करता, दुश्मनों के खिलाफ हिकमत अमली बनाता और अपनी राया के मसाइल पर गौर करता। राजाओं के महल्लात और तर्ज जिंदगी। राजाओं के महल किसी जन्नत से कम नहीं होते थे। कीमती पत्थरों से सजी दीवारें, सुनहरी फानूस, नायाब कालीन और खुशबुओं से महकते कमरों में राजा की जिंदगी गुजरती। इसके महल में कई खादिम, मुहाफिज, बावर्ची और दरबारी मौजूद हैं होते, जो हर वक्त इसकी खिदमत के लिए तैयार रहते। खाने के लिए नायाब पकवान तैयार किए जाते, जिनमें ज़ाफ़रान, बादाम, शहद और नायाब मसाले इस्तेमाल किए जाते। हर महल में एक ख़ास दरबार होता, जहां रोज़ाना दरबारियों का इज्तिमा लगता और रियासती उमूर पर बातचीत की जाती। राजाओं की जंगें और फौजी ताकत। राजाओं की जिंदगियां सिर्फ ऐश व इशरत तक महदूद नहीं थीं, बल्कि उन्हें अपनी सल्तनत के दिफा और वसीयत के लिए मुसलसल जंगें भी लड़नी पड़ती थीं। एक ताकतूर राजा के पास एक मुनज़्ज़म फौज होती, जिसमें प्यादे, घड़सवार, हाथियों की पलटन और तीरंदाज शामिल होते। जंग के वक्त राजा खुद घोड़े पर सवार होकर मैदान में जाता और अपनी फौज की क़ियादत करता। इसकी तलवार दुश्मनों पर बजली बनकर गड़ती और उसके जंगी नारे फौज के हौसले बुलंद कर देते। दरबार, दानशूर और तफरीही महफिलें। राजाओं के दरबार इल्म व हिकमत के मराकिज़ भी होते थे। वहाँ नामूर शायर, कहानी गो, फ़लसफ़ी, मूसीकार और फ़नकार मौजूद होते। ये लोग अपनी कहानियों और फ़न के ज़रिए राजा को महजूज़ करते और सल्तनत की सकाफ़त को फ़रूग़ देते। बाज़ दरबारों में इल्म व हिकमत की बड़ी कदर की जाती और नामूर आलम व दानशूर राजा के मुशीर होते। नजूमी राजा को सितारों की चालों के बारे में बताते और मुस्तक़बल की पेशगोइयाँ करते। महल में तफरीह के लिए मूसीकी, रक़्स, शिकार और खेलों का भी एहतमाम किया जाता। कुछ राजे शिकार के बहुत शौकीन होते और दूर दराज के जंगलों में नायाब जानवरों का शिकार करते। घड़दौड़, नीज़ाबाजी, तलवारबाजी और कश्ती जैसे खेल भी राजाओं के पसंदीदा मशागिल में शामिल होते। राजाओं की नाकामी और ज़वाल। हर राजा हमेशा कामयाब नहीं होता था। कुछ राजाओं की कमज़ोर हकमरानी, ऐशप्रस्ती और नाइंसाफ़ी उनके ज़वाल का सबब बनती। अगर कोई राजा अपनी राया पर जुल्म करता, बेजा टैक्स लगाता या दरबारी साजिशों में उलझ जाता तो उसके खिलाफ बगावत हो जाती। बाज़ औक़ात दुश्मन बादशाहों की चालाकी या अंदरूनी साजिशों की वजह से राजा को अपना तख्त खोना पड़ता। कुछ राजे अपने वज़ीरों और सिपह सालारों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लेते, जिसका नतीजा गुदारी की सूरत में निकलता। पुराने वक्तों के राजाओं की मीरास। पुराने वक्तों के राजे अपनी बहादुरी, हिकमत और शान व शौकत की वजह से तारीख़ में हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। आज भी उनके किस्से, कहानियाँ और रवायात कही और सुनी जाती हैं। उनकी जिंदगियाँ तारीख़, फिल्मों और कहानियों में जिंदा हैं, और उनकी जंगी महारत, इंसाफ पसंदी और हकमरानी के उसूल आज भी हकमरानों के लिए एक सबक हैं। उनकी सल्तनतें तो ख़त्म हो गईं, मगर उनकी अज़मत की कहानियाँ आज भी जिंदा हैं।